बेटे मैं गांव में धंधा करता हूँ, 6 बजे निकलता हूँ, रात को 9 बजे बढ़ता हूँ। और जिस लाइन पर मैं हूं उसमें आप कामयाब तो हो गए तो यूं कहेंगे कट्टा गिर के पड़ा गया। मैं जैसी शब्द बोल रहा हूं, बाकी मैं जानता सब कुछ। और अगर आप बर्बाद हो गए तो यूं कहेंगे बेईमानी की। आप लोग अचंभा मानेंगे कि किसी व्यक्ति ने यह कहा कि आप इस लड़के को सजाड़ा धाम ले जाओ। तो मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। ताजुब की बात है, सजाड़ा धाम कितनी दूर पड़ता है, इसकी मम्मी लेकर गई है महीने में 4। अब इसके जो पेन वगैरह थे वो ठीक हो गए और ये कुछ टीवी के माध्यम से पढ़ना शुरू किया। फिर हमारे गांव के एक टीचर हैं, भूल हो गई, मैं उनको बुला नहीं पाया। उन्होंने कहा कि सरपंच इस बच्चे का आप एडमिशन करवाओ। मैं बोला मास्टर जी हालत भी ठीक नहीं है और अब ये एज फैक्टर ज्यादा हो गया, अब क्या कराएंगे। लेकिन परिश्रम का फल मिलता है, एडमिशन करवाया। मेरे गांव के स्कूल से मैट्रिक की, सीएल पब्लिक स्कूल से +2 की, गवर्नमेंट कॉलेज कृष्णनगर से बीए की, गवर्नमेंट कॉलेज नागनूर से एमए की। इस दौरान मैं कोई श्रेय नहीं ले जाना चाहता, मैं कहीं साथ नहीं गया, इसकी मम्मी ले गई आगे। अब जैसे ही इसने मनसा करी, मेरे से प्रश्न किया कि पापा मैं यूपीएससी करना चाहता हूं। मैंने इसको डिमोलाइज नहीं किया, लेकिन मैं अंदर खाने सोच करके मेरे साथी से बात कर रहे थे, यार नीतीश की ये सलाह है और यार इतनी बड़ी परीक्षा में ये कैसे बेड़ा पार करे। लेकिन कहते हैं ना परिश्रम सफलता की कुंजी है। मैंने कहा बेटे पैसे की कमी तो आने नहीं देंगे, आपके ताऊ जी इन सर्विस हैं, जरूरत पड़ेगी तो मदद होगी, आप करो तैयार। लेकिन मेरी आत्मा में विश्वास है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया और जब मेन पेपर का रिजल्ट आया पिछली बार, तब जाकर के मुझे विश्वास आया था कि बच्चा लड़ लाए। और अब की बात ये सफल हो गया। और इस लड़के की मेहनत के साथ मैंने जिस गांव में मैं गया हूं, क्योंकि मेरा धंधा यही था, मैंने मजदूरी की, खेती में कमजोर था, मैंने पलदारी की है। ये सच्चाई आप लोगों के सामने। कमी नहीं आने दी वक्त के पास किसी प्रकार। लेकिन मैंने हर घर में जाकर यही कहा कि भाई मेरा अपंग बच्चा है, उसको जाकर के देखो, जब वो यूपीएससी की तैयारी पर है तो आप क्यों नहीं कर रहे। मेरे बहुत लड़कों के पेरेंट्स इससे पहले भी मिलने आए, इनके विचारों से अवगत हुए, बुराइयों से हर व्यक्ति को दूर रहने की सलाह दी। बिहार से, पटना से भी लड़की इससे गाइडेंस दे। तो सहानुभूति इतनी थी कि जैसे पिछली बार ये इंटरव्यू में रह गए, कहीं कोचिंग नहीं करी, ऑनलाइन। मैंने भी कहा कि बेटा तेरे जज्बे को सलाम। और आज इस मुकाम पर पहुंच गया। लोगों की दुआओं से मेरे को जो व्यक्ति मिला उसी ने कहा सरपंच साहब के परिश्रम की सफलता मिलेगी और मिलेगी। और मैं तो आप सभी से भी यही कहता हूं कि अपने अपने बच्चों को बार बार मोटिवेशन करो। अब मैं मोटिवेशन का मेरा तरीका बताता हूं। बेटे मैं गांव में धंधा करता हूं, 6 बजे निकलता हूं, रात को 9 बजे बढ़ता हूं। और जिस लाइन पर मैं हूं उसमें आप कामयाब तो हो गए तो यूं कहेंगे कट्टा गिर के पड़ा गया। मैं जैसी शब्द बोल रहा हूं, बाकी मैं जानता सब कुछ। और अगर आप बर्बाद हो गए तो यूं कहेंगे बेईमानी की।
ये संस्कार डालने का तरीका था। और आज बताइए, बहुत धन्यवाद। और ये राजनीति में भी रहे हैं, बहुत कलाकार आदमी है।